वेलकम टू द न्यू एपिसोड दोस्तों। एंड आज हम 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। 5 ऐसी कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। एंड वी ऑल नो कि स्मॉल कैप स्पेस में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का खून खराबा चल रहा है, ऑफ कोर्स दीज आर नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एंड दीज आर द रिस्की बेट जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट अगेन बिकॉज एज हमारे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। सो राइट नाउ मार्केट में सारे फियरफुल है एंड दिस इज द टाइम जब हमें ग्रीडी होना चाहिए, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई बीइंग ग्रीडी these companies I think are trading at a good multiples and also these are the companies जो ऐसे सेक्टर्स में बिलोंग कर रही है जहां पर मार्केट एक तरह से इन सेक्टर्स को इस गिरते मार्केट में भी फेवर कर रहा है। इस सेक्टर में कुछ अच्छे ट्रिगर्स दिख रहे हैं, ग्रोथ ट्रिगर्स दिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल गाइज, बट विदाउट बीइंग सेड इट इज नॉट अ बाय एंड सेल कॉम्पिटिशन, राइट? सो जानते हैं कौन सी ये 5 कंपनीज, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है, वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे ये आगे आने वाले टाइम में प्ले आउट हो सकते हैं ये सारे इन्वेस्टमेंट्स। So let's get started. So दोस्तों द फर्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज, वैसे मैं इपैक प्रीफैब को देख रहा था, इट्स डाउन बाय ऑलमोस्ट लाइक 30-35% के आसपास इन जस्ट मैटर ऑफ लाइक 2 to 3 days बिकॉज आफ्टर गेट द रिजल्ट हैज़ बिन अनाउंस्ड। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें सो कंपनी ने 61% की ग्रोथ दिखाई थी सितंबर में एंड नाउ इट इज़ एट 22.12%, जो बहुत ही खतरनाक गिरावट है 61% के हिसाब से। सो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। 22% इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर टू बी ऑनेस्ट गाइस, बट फर्स्टली मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी एंड सेकेंडली जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ज़्यादा कमिट कर लिया था एंड नाउ दे आर सेइंग दैट हमने तो ऐसा बोला ही नहीं है, 35% की 45% की ग्रोथ तो हमने कभी बोला ही नहीं है। सो दैट इज़ द रेड फ्लैग स्पेशली इन द मार्केट कंडीशन जिस तरह से चल रही है स्मॉल कैप स्पेस में। सो इस तरह का अगर उन्होंने अपने वादे से मुकरा है एंड रिजल्ट्स पे भी डिसअपॉइंट किया है तो इन्वेस्टर्स पनिश तो करेंगे स्टॉक एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आई फील दैट इतना भी नहीं तोड़ना चाहिए था बिकॉज दिस कंपनी बिंग इन द सेक्टर जो एक अच्छा सेक्टर है। आई थिंक नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए इस सेक्टर के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। द अनदर कंपनी जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस सेक्टर में जो हो जाती है इंट्राक, एंड द थिंग हैज़ टू बी सीन दैट इंट्राक कैसे परफॉर्म करती है। आई जस्ट होप दैट ऐसे ना परफॉर्म करे, बट या ईपैक के साथ ही हो रहा है एंड आई थिंक द वैल्यूएशन कंफर्ट इज़ देयर नाउ। 22.4% 4 टाइम्स के पी रेशो के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी एंड यहाँ द मैनेजमेंट हैज़ नॉट डिलीवर्ड। दैट इज़ द थिंग विच वी हैज़ टू बी सीन के आगे कैसे परफॉर्म करता है। बट इंट्राक इज़ ऑल्सो देयर जिसमें भी एक तरह से वैल्यूएशन कंफर्ट इज़ देयर। 25 टाइम्स के पी रेशो के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस कंपनी को रिसेंटली काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले। इफ़ यू सी 130 करोड़ का ऑर्डर एंड सो या दिस कंपनी इज देयर। बट जो हमारा टॉपिक है उससे मुकर रहा है। सो द फर्स्ट कंपनी विच आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस इज दिस वन, क्रॉस लिमिटेड, राइट? नाउ व्हाई दिस कंपनी, व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस कंपनी? सो अगर हम देखें तो राइट नाउ कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में हमें बहुत अच्छा डिमांड देखने मिल रही है एंड वही सेक्टर्स की मैं कंपनी इस एपिसोड में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो सेक्टर्स टेल विंड्स में है राइट नाउ। सो द थिंग इज़ दैट ओके एटलीस्ट अगर हम टेल विंड वाले सेक्टर देखेंगे और उसमें छोटी कंपनीज एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर एटलीस्ट हमें पैसों का सप्लाई ज़्यादा देखने मिलेगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग ओवर हियर एंड कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है एंड वी ऑल नो आफ्टर द जीएसटी रिफॉर्म्स। अगर हम देखें तो आप अशोक लेलैंड का चार्ट देख लो। Ashok Leyland has been performing really nicely. If you see in the bear market, this company is doing great and the sales and profit growth is up trending in this particular company. Also अगर हम और एक कंपनी की बात करें सो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी जिसका काफ़ी बड़ा शेयर आता है कमर्शियल व्हीकल से एंड यहाँ पर भी इफ़ यू सी दिस कंपनी इज क्लियरली इन द स्टेज 2 एंड अप ट्रेंड। और एक कंपनी अगर हम देखें टाटा मोटर्स की भी अगर हम बात करें सो दिस कंपनी इज ऑल्सो इफ़ यू सी इन द स्टेज 2 काइंड ऑफ सेटअप, राइट? सो कमर्शियल व्हीकल में एक तरह से बहुत ही अच्छा बूम आ रहा है, बहुत ही अच्छी डिमांड देखने मिल रही है आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म्स एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग ग्रेट राइट नाउ फॉर इन्वेस्टर्स एंड विद बीइंग सेड क्रॉस लिमिटेड इज़ वन ऑफ द कंपनी जो मैं देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिकॉज इट इज़ अ प्रॉक्सी टू कमर्शियल व्हीकल सेक्टर। अगर कमर्शियल व्हीकल में अप ट्रेंड देखने मिलता है, डिमांड देखने मिलती है तो ये कंपनी बेनिफिट करेगी, राइट? एंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस कंपनी? सो ये कंपनी सबसे बड़ी मार्केट लीडर हो जाती है इन 2 थिंग्स जो ये कंपनी बनाती है, राइट? आई विल जस्ट शेयर द प्रोडक्ट। सो इफ़ यू सी दीज 2 प्रोडक्ट्स, द ट्रेलर एक्सेल जो अगर आप देखो तो टायर के बीच में रहता है, यहाँ पे बीम है एंड यहाँ पर टायर लगते हैं एंड दिस इज द ट्रेलर एक्सेल, राइट? एंड ये बनाने में कंपनी का मार्केट लीडरशिप है। इफ़ यू सी 41% ऑफ जो रेवेन्यू है वो ट्रेलर एक्सेल एंड सस्पेंशन से आता है।
तो ये प्रोडक्ट एंड दिस मैकेनिकल सस्पेंशन, ये दो प्रोडक्ट बनाने में कंपनी मार्केट लीडरशिप रखती है। एंड ये बाकी के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बट अगर इफ़ यू सी कि दोनों चीज़ें ट्रक्स में यूज़ होती है, ट्रैक्टर्स में यूज़ होती है, एंड अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बूम देखने मिलता है, डिमांड देखने मिलती है, तो दीज टू प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू सी कंपनी का एक नया, एंड दीज आर दी कस्टमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, if you see, and top 5 clients consist of 59.3% of revenue in the company का revenue, तो ये एक थोड़ा बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। बट या दिस इज़ द केस, एंड सारे बड़े अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स एंड लीक्स एंड दीज आर दी कस्टमर्स जो इस कंपनी के साथ काम करते हैं, राइट। एंड इफ़ यू सी दीज आर दी manufacturing capabilities of this particular company: unit 1, unit 2 and unit 3 or 4. So couple flanks, differential spiders, excel shaft का capacity है यहाँ पे। and if you see the installed capacity set 7,80,000 यूनिट का कैपेसिटी है। देन अगर हम ये दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो 2,80,000 यूनिट्स का कैपेसिटी है। एंड FY26 का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने मिल रहा है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो अराउंड 85-75% के आसपास फॉर मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, राइट। सो दैट इज देयर, एंड दिस इज द की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फोर्ज्ड एंड मशीन कंपोनेंट्स। एंड यहाँ पर आप ये प्रोसेस देख सकते हो। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कंपनी का एक नया प्लांट लाइव गया है। सो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में डिस्कस किया था दैट विद इन दीज 3 मंथ्स कंपनी का एक नया प्लांट लाइव जाएगा, राइट। एंड द मैनेजमेंट हैज ऑल्सो कम्युनिकेटेड दिस पर्टिकुलर थिंग विथ the exchanges and also with the this one. So if you see over here, कंपनी ने कहा था कि टिपिंग जैक्स का जो कैपेसिटी है वो लाइव जाएगा, एंड दैट हैज़ बीन लाइव। सो इफ यू सी नेम ऑफ द प्रोडक्ट, टिपिंग जैक्स इन द ट्रेलर सेगमेंट, फॉर ऑल टिपिंग ट्रेलर दे नीड टू हैव टिपिंग जैक्स, राइट। द डेट ऑफ लॉन्च इज 19th of December 2025 को ये जो नया प्रोडक्ट है का कैपेसिटी है वो लाइव किया है। एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट को ये कैटर करेगा, राइट। सो यहाँ से कंपनी को एक तरह से एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, एंड इसका डिमांड कंपनी को दिख सकता है, जो एक तरह से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट। दैट इज़ देयर। एंड सेकेंडली कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। ये जो ट्रेलर एक्सेल है, जो ये कंपनी ट्रेलर एक्सेल बनाती है, इसका ये जो बीच का बीम है, राइट, ये अभी स्टेनलेस स्टील से बनता है। नाउ दे आर थिंकिंग टू मेक इट विथ सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक वैल्यू एडिशन विच दे आर डूइंग, जो एक तरह से कंपनी के रेवेन्यू में अपटिक देखने मिल सकता है यहाँ से, राइट। सो दिस इज़ वॉट गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस दैट यहाँ पर कंपनी में प्रमोटर बाइंग भी एक तरह से हो रही है। तो इफ़ यू सी 67.70% से कंटिन्यूसली कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी में अपने शेयर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। तो 67.70 से 67.87 हुआ, फिर 67.99 हुआ, एंड नाउ 68.23 एंड देन 68.38, राइट। सो इन लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, विच इज़ अ रियली good sign. And I agree that in last year company has not performed well after the IPO which has been done. So if you see company की growth थी 14%, 61%, 64% and 26%, but in last quarter, last year company ने सिर्फ 0.03% की growth आई, because the commercial vehicle segment was not doing right in last year. But now after the GST reforms and all the updates which has been happening, I feel that in next year company एक अच्छी revenue growth दिखा सकती है, considering अगर commercial vehicle का segment अच्छा करता है तो, right? So that's why I am studying this company, and the valuation comfort is also there. 25 times के P ratio के आसपास ट्रेड करिए। The company is debt free, ROC is 21%, ROE is 16.5%. The only thing has to be seen that क्या कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आता है या फिर नहीं, कंसिडरिंग कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन किया है, नए प्रोडक्ट में एक्सप्लोर कर रही है, एंड ऑल्सो बैकवर्ड इंटीग्रेट करके अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी एनहांस कर रही है, right? So yeah, this is the first company which I wanted to discuss with you guys. The second company in the list is CSB Bank. Right. So if we discuss about the CSB Bank, this company belongs to the sector जो अगेन एक तरह से एक अच्छे टेलविंड से ये सेक्टर जा रहा है, जो हो जाता है गोल्ड लैंडिंग सेक्टर, राइट। द थिंग इज़ दैट आई हैव डिस्कस मैनी टाइम्स दैट जब जियोपॉलिटिकली दुनिया में जब तहस नहस मच रही, जैसे अभी फिलहाल है सिनेरियो, तो गोल्ड इज़ द एसेट क्लास जो सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, राइट। एंड दैट वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जिस तरह से गोल्ड एप्रिशिएट हुआ है। बाय द वे आप में से कितने लोग SGBs में इन्वेस्टेड हो? आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज अगर हम देखें तो SGBs लॉन्च हुए थे 2015 में, राइट। एंड 2015 से अभी तक अगर हम देखें तो गोल्ड का प्राइस एप्रिशिएट हुआ अराउंड 420% के आसपास, राइट। लास्ट ईयर द गोल्ड हैज़ बीन एप्रिशिएट अराउंड 78-80% के आसपास। सो द थिंग इज दैट ये एक तरह से गवर्नमेंट का सबसे महंगा लोन साबित हो रहा है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा रहेगा कि ओके गोल्ड एप्रिशिएट होगा 8-10% से एप्रिशिएट होते रहेगा, एंड बाय सेलिंग सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स 10% के इंटरेस्ट रेट पे हम पैसा उठा रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे जो चीज़ है वो उल्टा साबित हो रहा है, एंड राइट नाउ ये सबसे महंगा लोन माना जा रहा है गवर्नमेंट की उठाया जाने वाला।
सो या जो एस ओन करते हैं उनकी तो चांदी चांदी है, टू बी ऑनेस्ट. मेरी मोम ऑन करती है. सो दैट इज देयर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग 2.5% ऑफ इंटरेस्ट, विच इज ठीक है, इट्स अ चेरी ऑन टॉप. बट when you sell these bonds after 8 years, the tax is not going to be levied on those profits. So ये सोने पे सुहागा एक तरह से. बट आई जस्ट लाइक आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस थिंग अगेन. मैं टॉपिक से हट रहा हूँ. बट यहाँ पर अगर हम CSB बैंक की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में एज वी सीन दैट जो गोल्ड है उसने बहुत अच्छी अपमूव दिखाई है. तो इट्स अ नेचुरल, एक तरह से अब स्टेरॉइड्स पे चल रहे हैं ये सारे कंपनीज जो गोल्ड लेंडिंग सेक्टर में जो सारी कंपनीज काम कर रही है. जैसे कि CSB बैंक हो गया, फेडफिना की मैंने आपसे सबके साथ बात की है. सो फेडफिना हो गया. ऑल्सो अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें, सो मुथूट इज़ ऑल्सो देयर, जो बहुत ही अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को ग्रो करते आ रहा है, बिकॉज द बिजनेस अंडरलाइंग बिजनेस इज डूइंग ग्रेट, राइट. द अंडरलाइंग बिजनेस इज ग्रोइंग क्वार्टरली बेसिस पे 40-35% के आसपास. सो आई वॉज सेइंग दैट जब गोल्ड अच्छा करता है तो इन सारे गोल्ड फाइनेंशियल्स के AUM ग्रोथ देखने मिलते हैं, बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू ग्रो देयर AUM. लेट्स से मैंने गोल्ड लोन लिया है मुथूट फाइनेंस से, एंड मैंने जब गोल्ड लोन लिया था 2 साल पहले, तब गोल्ड का प्राइस था 100 रुपये. अभी 2 साल बाद गोल्ड का प्राइस हो गया है 200 रुपये. सो अगर मुझे फिर से लोन की ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरा 200 रुपये का गोल्ड आपके पास पड़ा है, मैंने सिर्फ 100 रुपये लोन लिया है, मुझे और 100 रुपये का लोन दे दो. And that is what is happening in these gold financials, right? So because of that, these are the companies जो मुझे interesting लग रही है. On top of that, the valuation comfort is also there. 13 times के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एंड प्राइस टू बुक मल्टीपल की बात करें 1.80 टाइम्स के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करिए CSB बैंक. नाउ व्हाट इज द एडवांसेस मिक्स इन द केस ऑफ CSB बैंक. सो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा. यहाँ पे कंपनी का 46%, आई थिंक 40 या ओवर हियर इफ यू सी 47% ऑफ द रेवेन्यू इज इन गोल्ड लैंडिंग सेक्टर, एंड ग्रॉस एडवांसेस इफ यू सी 29% से ग्रो हुआ है. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, बुक साइज ग्रो हुई है 37% से. कंपनी यील्ड जनरेट कर रही है 11.77% की. टनेज ग्रोथ कम देखने मिलेगी, बिकॉज जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो टनेज ग्रोथ कम देखने मिलती है, जब गोल्ड का प्राइस घटता है तो टनेज ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने मिलेगी, राइट. सो दैट इज दैट, एंड 4% से टनेज ग्रोथ दिख रहा है. एंड डिसबर्समेंट की यहाँ पर बात की है, हमें जाना है एसेट क्वालिटी में. एंड अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, डिपॉजिट इफ यू सी, कंपनी के डिपॉजिट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो रहे. कासा रेशियो इज ग्रोइंग नाइसली. कासा मिक्स इफ यू सी तो यहाँ पर कासा मिक्स अराउंड 21.17% के आसपास है, एंड मेजॉरिटी इज इन द सेविंग अकाउंट, राइट. एंड फंडिंग प्रोफाइल आप देख सकते हो, TD से कंपनी सबसे ज़्यादा, टर्म डिपॉजिट से सबसे ज़्यादा कंपनी पैसा उठा रही है, एंड बोरोइंग से कंपनी पैसा उठा रही है, राइट. नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज ग्रोइंग, नेट इंटरेस्ट इनकम इज ग्रोइंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रोइंग, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो ग्रोइंग. एंड the thing which we want to see is द नेट इंटरेस्ट मार्जिन इफ यू सी ओवर हियर एक तरह से अपटिक देखने मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट, क्योंकि दो तरह से ये कंपनी को बेनिफिट मिलेगा. द फर्स्ट वन इज गोल्ड लैंडिंग जो कर रही है 46-47% ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड लैंडिंग में. सो वहाँ पर एक ग्रोथ देखने मिलेगी. ऑन टॉप ऑफ दैट क्रेडिट क्वालिटी एंड क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रही है इन इंडिया, राइट, बिकॉज ऑफ द मनी इन्फ्यूजन बाय RBI. सो अगर क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होती है तो बिकॉज द अदर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो विल ऑल्सो डू ग्रेट, एंड यहाँ पर एक तरह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी हमें बढ़ावा देखने मिलेगा, एंड AUM ग्रोथ एंड बुक साइज में भी बढ़ावा देखने मिलेगा, राइट. सो दैट इज देयर. एंड ये रिटर्न ऑन एसेट आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर बाद यू कैन सी टचिंग 2% के आसपास, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी टचिंग लाइक 14.46% का रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो ग्रेट, बट आई फील इट विल बी इन द लेट टीन्स नंबर, अराउंड 18-19% के आसपास. सो लेट्स सी इफ दिस जो अजम्पशन है वो राइट साबित होता है या फिर नहीं, राइट. सो दैट इज देयर. एंड एसेट क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है हमारे पास, एंड एसेट क्वालिटी इफ यू सी इट्स वेरी प्रिस्टीन. सो द नेट NPA के नंबर ऑलवेज 1% के नीचे रहे, एंड ग्रॉस NPA के नंबर ऑलवेज 2% के नीचे रहे. And on top of that, the thing is that the incentive for the management is there, right? So that is there, and that's why this bank is there. On top of that, I forgot to mention the valuation comfort is there. The valuation comfort अगर हम देखें प्राइस टू बुक रेशियो, ये कंपनी फिलहाल ट्रेड करे 1.80 टाइम्स के आसपास, राइट. सो द वैल्यूएशन कंफर्ट ऑन टॉप ऑफ दैट इज देयर. अगर हम कंपेयर करें मार्केट लीडर से तो मुथूट फाइनेंस एफीसी प्राइस टू बुक रेशियो ये मार्केट इस कंपनी को दे रहा है 4.65 टाइम्स के आसपास, एंड यहाँ पर इस कंपनी को प्राइस टू बुक मल्टीपल मिल रहा है अराउंड 1.80 टाइम्स के आसपास. आई फील अगर यहाँ से 2.5 या 3 टाइम्स के आसपास के प्राइस टू बुक मल्टीपल मिले तो एक तरह से ये री रेटिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर बैंक अच्छे से ग्रो करती है अपने एडवांसेस को, अपने लोन बुक को एंड बुक वैल्यू को, तो दैट इज ऑल्सो द ऑप्शनलिटी ओवर देयर. दैट सेम थिंग इज देयर विद फेडफिना एज वेल. एंड मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दैट ये आफ्टर रिजल्ट क्यों प्राइस गिरा. तो अगर हमने रिजल्ट देखा हो तो रिजल्ट के बाद कंपनी के नेट एंड ग्रॉस NPA में एक तरह से बढ़ावा देखने मिला है. आफ्टर रीडिंग द कॉन कॉल आई गॉट टू नो दैट वो जो बढ़ावा देखने मिला है वो पहले के लोन्स में देखने मिला है, जो लोन अभी फिलहाल कंपनी नहीं बांट रही, राइट. एंड दैट लोन पोर्टफोलियो इज वेरी स्मॉल फॉर फेडफिना. सो इफ यू सी कंपनी के पहले 3 बिजनेस वर्टिकल्स हुआ करते थे बड़े बड़े,
राइट. सो इफ़ यू सी ओवर हियर, मॉर्गेज लोन 15% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है पूरे लोन बुक में, गोल्ड लोन 45% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस लोन 1.6% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है. नाउ ये जो लोन बुक है वो कंपनी ने डिस्पर्स करना डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रेस थे जिसकी वजह से कंपनी के ग्रॉस एंड नेट एनपीए बढ़े, राइट. बट दिस विल नॉट बी द केस गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज वॉट द मैनेजमेंट इज सेइंग, राइट. दे आर क्लेमिंग, एंड मैनेजमेंट की बातों को ऑलवेज पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, जो मैं सीख गया हूँ. तो लेट्स सी दैट आगे क्या होता है, बट आई फील दैट इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है. यहाँ पर भी एक तरह से वैल्यूएशन कंफर्ट इज दैट 2 टाइम्स की प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है. तो ये कंपनी भी आप ये सेगमेंट में देख सकते हो, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट, विच इज इंटराक बिल्डिंग्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड. Now, see, I discussed this with you in the start only जब हम ईपैक प्रीफैब की बात कर रहे थे. सो इंटराक की अगर हम बात करें, सो अगेन द वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर. कंपनी बिलोंग्स टू अ सेक्टर जिसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए, बिकॉज डेटा सेंटर जिस तरह से ग्रो हो गया, वेयर हाउसेज जिस तरह से ग्रो हो गए, अगर प्राइवेट कैपेक्स बढ़ता है तो दिस इज द कंपनी विच विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस थिंग, राइट. एंड अगर हम मार्केट आउटलुक की बात करें, राइट, सो इफ वी जस्ट go over, so this is the second largest aggregate capacity in this particular segment. Second largest player हो जाता है PEB segment में, and 40 plus years of experience है इस कंपनी का. एंड यहाँ पर if you see they are estimating that जो organized players है, right, top 6 players in the industry have grown at a faster rate than the rest of the players. So 11.4% से top 6 players grow है, right. टोटल इंडस्ट्री अराउंड 8.5% से ग्रो हुई है, एंड रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री 7.0% से ग्रो हुई, राइट. एंड दीज आर दी सेगमेंट्स जहाँ पर पीईबी सेगमेंट का यूज केस है. सो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा यूज केस है, 64-65% के आसपास. देन इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग और रेजिडेंशियल कमर्शियल में सबसे कम यूज केस है ओवर हियर, इफ यू सी. एंड ये पूरा जो मार्केट है वो ग्रो हो सकता है, अराउंड 195 बिलियन रुपीज़ का मार्केट है, जो 300 to 340 बिलियन रुपीज़ के आसपास जा सकता है, राइट. दैट इज़ द एस्टिमेट्स जो ये कंपनी बता रही है, राइट. सो दैट इज़ देयर. एंड ओवर हियर इफ यू सी, जो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर. एंड ये भी शिफ्ट देखने मिलेगा कि ये जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सी इफ़ यू सी एज अ बिजनेसमैन आपको सोचना पड़ेगा, राइट. तो अगर लेट्स अज्यूम कि आप एक बिजनेसमैन हो एंड यू वांट टू मेक अ ह्यूज वेयर हाउस, एंड आप कोई ऐसे छोटे प्लेयर के पास जाते हो जहाँ पर वो सस्ते में काम करके दे देगा आपको, पर आपको वो कन्वीनियंस, आप क्यों जा रहे हो क्लीन जेट बिल्डिंग के पास, क्योंकि आपको एक कन्वीनियंस मिला कि आपने एक पैसा दे दिया एक प्लेयर को, वो आपका वेयर हाउस बना के दे देगा, एंड फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि अरे इलेक्ट्रिसिफिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, पानी गिर रहा है, प्लम्बिंग का काम अच्छे से नहीं हुआ है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर एक तरह से जो ब्रांड इमेज है एंड जो रिप्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड एज अगर मैं एक बिजनेसमैन रहता तो मैं एक बड़े कंपनी, जो रेप्यूटेड कंपनी है जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे कि इंट्राक हो गया, ईपैक प्रीफैब हो गया, वैसी कंपनीज के साथ मैं काम करना चाहूँगा, ना कि कोई छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ मैं काम करना चाहूँगा इन द केस ऑफ पीईबी, राइट. सो दैट इज द रीजन वाई कि ये जो सेगमेंट है वो अच्छे से ग्रो हो सकता है, राइट. अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में मार्केट शेयर शिफ्ट हो सकता है. दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से. सो दैट इज दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड दीज आर द प्लांट्स विच कंपनी हैज़. कंपनी का एक नया प्लांट लाइव जा रहा है, लाइव गया रिसेंटली. एंड कंपनी का नया प्लांट लाइव जा सकता है इन Q2 ऑफ FY25. कंपनी का 2 प्लांट्स और लाइंड अप है जहाँ से कंपनी की कैपेसिटी एक्सपांड हो सकती है, एंड हर एक कैपेसिटी से कंपनी अराउंड 550 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है. तो इट्स रियली ईजी. अगर डिमांड रहती है तो कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है, दैट लाइक डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है. एंड ये हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है ऑन आवर वेबसाइट. अगर आप जाओ डैशबोर्ड में जाओ, सो यहाँ पर यू जस्ट गो टू आवर डैशबोर्ड. सो यहाँ पर पीईबी सेक्टर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है. सारी अंदर की चीज़ें हमने डिस्कस की है, इंट्रा को डिस्कस किया, और बाकी जो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो हमने डिस्कस किया. ये जब वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तो ईपैक प्रीफैब वॉज नॉट देयर लिस्टेड, सो इससे हमने डिस्कस नहीं किया. बट या दिस वीडियो यू कैन चेक अगर आपको डीप डाइव करना है पीईबी सेक्टर में, तो राइट. एंड कमिंग बैक टू इंट्राक, अगर हम देखें तो फिलहाल कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, बिकॉज कंपनी को नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं. इफ यू सी 130 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है. इसके पहले भी 1-2 ऑर्डर कंपनी को मिले थे. एंड फिलहाल अगर हम कंपनी की लास्ट क्वार्टर की ऑर्डर बुक देखें तो इट वॉज वी सी राइट. सो ओवर हियर इफ यू सी कंपनी की ऑर्डर बुक फिलहाल एज ऑफ 31 अक्टूबर 2025 हो जाती है 1600 करोड़ के आसपास, राइट. एंड नाउ डिसंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये ऑर्डर बुक कैसे ग्रो हुई है. सो दैट इज देयर. एंड द वैल्यूएशन कंफर्ट इज देयर. ईपैक प्रीफैब इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, बट आई फाउंड कि इंट्रा का जो मैनेजमेंट है दैट इज़ अ बिट कंजर्वेटिव. एंड गाइडेंस उन्होंने 20% के आसपास की दी है, ऑल्दो द डिमांड इज देयर इन द ऑर्डर इज दिस कंपनी इज विनिंग.
सो लेट्स सी हाउ दिस कंपनी परफॉर्म्स, एंड इस कंपनी के भी आई थिंक रिजल्ट्स आने वाले हैं ऑन अपकमिंग 2 फरवरी को, तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एंड हमारे स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में जब भी रिजल्ट्स आते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में बैठ के। तो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ स्मॉल कैप मास्टरी क्लब, यू कैन जस्ट go to www.pratikchauhan.com and you can apply get20 ये कूपन कोड एंड 20% का डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ हैपनिंग ऑन आवर मास्टर क्लास। हम AI मास्टर क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो डालने वाले, तो आप AI को यूज़ करके बहुत अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड दैट इज़ गोइंग ऑन। एंड ऑल्सो सम ऑफ द लाइव सेशंस इस मार्केट में जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं, वॉच लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। आई नो अभी फिलहाल तो कोई आएगा नहीं क्योंकि मार्केट ही अच्छा नहीं कर रहा, बट दिस इज़ द टाइम जब आपको मार्केट में चौकन ना होना चाहिए एज एन ईगल, क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि जब फिशरमैन फिश करने नहीं जा सकता तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने नेट्स को प्रिपेयर करता है, और ये नेट्स प्रिपेयर करने का टाइम है। सो राइट नाउ जितना ज़्यादा आप वैल्यू निकाल पाओगे pratikchauhan.com का स्मॉल कैप मार्शल क्लब को एनरोल करके, उतना ज़्यादा जब आगे मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होगी तब आपको फायदा होगा, राइट? So this is the right time to actually join the small cap master club, but I know that most of you would not be joining because फिलहाल उनका portfolio bleed कर रहा है, and they just don't want to invest in their learning, especially in regards of stock market. But this is the wrong way to look. So I just hope that you are an outlier, because जो outlier रहता है, जो अलग रहता है, जो हटके रहता है, जो normal 9 to 5 या फिर जो जिसे सिखाया गया है वैसे नहीं चलता है, वही कुछ बड़ा करके दिखाता है, right? So be an outlier, be different, and इट्स अप टू यू दैट कैसे आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, राइट? सो दैट इज दैट, दिस इज द थर्ड कंपनी विच आई वांट टू डिस्कस। द फोर्थ कंपनी इज अगेन फ्रॉम द सेक्टर जो टेलविंड में, दिस सेक्टर इज ऑल्सो इन द टेलविंड बाय द वे, PV sector, because of the private consumption and private capex which is happening. But EPEC प्रीफेब क्यों गिरा मैंने डिस्कस किया कि बिकॉज दे ओवर कमिटेड एंड अंडर डिलीवर्ड, राइट? इसका उल्टा होना चाहिए क्योंकि एक सरप्राइज फैक्टर फिर रहता है, राइट? सो दैट इज दैट। नाउ द फोर्थ कंपनी विच आई एम डिस्कसिंग विथ यू गाइज इज नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, एंड ये कंपनी भी, इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट क्वालिटी है दैट इज सुप्रीम, दैट इज लाइक पीपल आर बैकिंग ऑन दैम कि ओके अगर ये कंपनी किसी बैंक या फिर NBFC को लोन देती है तो उनका जो क्वालिटी रहेगा वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम रहेगा, राइट? सो दिस इज द रेपुटेशन दिस कंपनी हैज़ बिल्ट, एंड दैट्स द रीजन वाई इफ यू सी कंपनी के नेट एंड ग्रॉस NPA के नंबर कंसिस्टेंटली दे हैव बीन, अगर हम मार्च की बात छोड़ दें कोविड पेंडेमिक की, तो कंसिस्टेंटली इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। इफ यू सी ग्रॉस NPA 0.49%, नेट NPA 0.18%, राइट? फिलहाल अगर हम देखें 1.15% की ग्रॉस NPA, 0.56% के नेट NPA, राइट? सो इस कंपनी का जो एसेट असेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम है, बहुत ही ज़्यादा प्रिस्टीन है, and that's why I like this particular company. On top of that, as I told you that after money infusion by RBI, system में credit growth improve हो रही है, right? And credit quality improve हो रही है, तो that will get benefited in this particular company. And कंपनी क्या करती है? कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, रिटेल लैंडिंग, जो स्मॉल SME लैंडिंग होती है वो, I'll just share over here. So जो सेक्टर्स है जहाँ पर डायरेक्ट टू कंज्यूमर लैंडिंग करती है कंपनी, MSME, कंज्यूमर और रूरल सेक्टर में कंपनी काम करती है। कस्टमर्स कंपनी के इतने हो जाते हैं, मैं आई डोंट वांट टू डिक्टेट ऑल दिस थिंग्स, बट यू कैन जस्ट सी। एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट इंटरमीडिएट रिटेल क्रेडिट सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो बाकी के NBFC से, बाकी के जो लैंडिंग कंपनीज है उनको ये कंपनी लोन देती है, एंड यहाँ पर भी इफ यू सी 22.3 लाख करोड़ का क्रेडिट अनेबल हो चुका है, एंड दीज आर द पार्टनर्स दे हैव पार्टनर विद, एंड इन्वेस्टर्स अराउंड 1400 के आसपास हो जाते हैं। सो दिस इज देयर, आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। इफ यू सी कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग रियली नाइसली, अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, एंड दीज आर दी जोग्राफीज जहाँ पर फिलहाल ये कंपनी काम कर रही है, एंड दीज आर दी कस्टमर्स, एंड इफ यू सी रूरल फाइनेंस एंड ऑल द लाइक, इस कंपनी का प्रेजेंटेशन देख के यू कैन जस्ट लाइक स्क्रोल एंड यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनी, एंड एक तरह से एकदम पूरा क्लियर हो जाता है इस कंपनी के बारे में, राइट? सो आई जस्ट डोंट वांट टू डिक्टेट ऑल दिस थिंग्स फॉर यू गाइज जस्ट टू मेक द वीडियो लेंथी, बिकॉज आपका भी अटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो yeah, you can just go to this PPT and check कर सकते हो। The only thing which I want to discuss is the valuation, 1.21 times की प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, एंड यहाँ पर इफ़ यू सी ROE इज़ 9.87% के आसपास, ROE इज़ 10.8% के आसपास, एंड RO इज़ अराउंड 2.38% के आसपास। आई फील दैट ये जो ROE का नंबर है वो ईजिली गोइंग फॉरवर्ड 15-16% के आसपास जा सकता है इफ़ द क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर ROE के नंबर इंप्रूव होते हैं तो ये कंपनी ईजिली 2 टाइम्स के ऊपर के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर सकती है, विच इज द री रेटिंग का पॉसिबिलिटी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द कंपनी कैन ग्रो इट्स एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ एज वेल। सो ये डबल इंजन काम कर सकते हैं जो एक तरह से बेनिफिट कर सकता है। अगेन कंपनी का चार्ट अगर आप देखो तो एक तरह से स्टेज 2 में हमें दिखाई दे रहा है। व्हाट इज स्टेज 2, व्हाट इज RPI एनालिसिस, ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑन pratikchauhan.com। अगर आप जाओ गो टू डैशबोर्ड पे जाके, इफ़ यू सी
हमने काफ़ी सारी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया है जो फिलहाल स्टेज 2 में एक रनअप फेज में जा रही है, राइट। सो ऑल दीज कंपनीज डिटेल में बैठ के हमने डिस्कस किया इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जो आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। दिस पर्टिकुलर सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, राइट। सो ये हो गया नॉर्दर्न आर्क लिमिटेड। एंड लास्ट कंपनी विच आई वांट टू डिस्कस इज अ बिट रिस्की कंपनी, राइट। बट यहाँ पर मेरा सी आई टेल यू वन थिंग, आई हैज़ बीन अ बिग इन्वेस्ट, लाइक नॉट बिग इन्वेस्टर, लाइक कितना भी बड़ा इन्वेस्टर, लाइक कितना ही पैसा है मेरे पास, पर आई इन्वेस्टेड लाइक 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन द कंपनी कॉल्ड एज यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, राइट। एंड वो कंपनी मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था क्योंकि वहाँ पर एक तरह से उसकी बैलेंस शीट क्लीन हो रही थी, उधार कम हो रहा था, राइट। एंड दैट इज़ वॉट is happening in this particular company as well. On top of that, the company is going into the right direction. So I just want to share quickly about United Spirits Limited, right? So अगर हम देखें तो 2015 में जो विजय माल्या का फिएस्को हुआ था एंड कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो वो खत्म होने के बाद यहाँ तक कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन होने लगी थी 2018-19 के बाद कर रहा हूँ मैं, राइट। एंड नाउ कंपनी वॉज सेइंग दैट ओके, हम अभी अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करेंगे एंड दे वेर एक्सपांडिंग इन द प्रेस्टीज एंड अबाउ सेगमेंट वाले प्रोडक्ट्स। तो जिससे दो चीज़ हो रही थी, पहले तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा था। सो इफ़ यू सी ओवर हियर, कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हम देखें तो जो कंपनी अराउंड 1600, 700, 400 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट दे रही थी, वो कम होकर अराउंड एंड 200 करोड़ के आसपास, एंड गोइंग फॉरवर्ड और ज़्यादा कम हो गया, अभी तो नेग्लिजिबल हो गया, राइट। सो दैट हैपेंड। एंड सेकेंडली, कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हुए क्योंकि कंपनी प्रेस्टीज अबाउ सेगमेंट में काम करने लगी, राइट। सो कंपनी के जो मार्जिन है वो 13-16% के आसपास थे, वो बढ़ के अराउंड 18-19% के आसपास पहुंच गया, राइट। सो ये दोनों काम किया एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू सी द कंपनी हैज़ अप्रिशिएट फ्रॉम दैट लेवल्स टू अराउंड 150% के प्रॉफिट में आई हैव सोल्ड दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो दिस वॉज द केस ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड दैट सेम थिंग एक तरह से हैपन हो रही है इन जायसवाल नेको एज वेल। सो इफ़ यू सी दिस इज़ द ट्रिगर एक तरह से। इफ़ यू सी यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में आए हैं, राइट। अगर आप 5 साल में देखो, दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम दिस पर्टिकुलर कंपनी गॉट। 10 ईयर्स में देखो, दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम दिस पर्टिकुलर कंपनी गॉट, राइट। सो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर कभी किसी कंपनी में बाइंग देखने मिले तो दिस इज़ नॉट द लाइक रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है, ये हो रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर से, राइट। सो एंड क्यों हो रहा है नाउ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर मी, कि इस तरह से जो कंपनी में कुछ नहीं हो रहा था एंड अचानक से बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, तो दिस इज द ट्रिगर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इस कंपनी में, दैट्स वाई दिस बिग इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इनटू दिस कंपनी, राइट। सो दैट इज हैपनिंग। सो यहाँ पर एक बड़े वॉल्यूम के साथ पहले तो बाइंग देखने मिले एंड कंपनी का स्टॉक प्राइस भाग गया, राइट। अराउंड 52 रुपीज़ से कंपनी का स्टॉक प्राइस 91 रुपीज़ के आसपास आ गया, बिकॉज अभी फिलहाल कितने मार्केट में 71 रुपीज़ के आसपास आया, राइट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग देयर डेट एंड बैलेंस शीट को क्लीन कर रहे हैं, राइट। सो इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे अगर हम देखो तो कंपनी का जो टोटल लायबिलिटी था बोरोइंग, वो अराउंड 3,000, 4,000, 4,500 करोड़ के आसपास था, राइट। नाउ इफ यू सी रिसेंटली कंपनी ने अपने बोरोइंग को बहुत अच्छे से घटाया, 2,700 करोड़ एंड फिलहाल 2,300 करोड़ के आसपास बोरोइंग हुआ। तो 50% से कंपनी ने अपने बोरोइंग को घटाया, जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट अराउंड 1,900 करोड़ के आसपास था, वो अभी 400-500 करोड़ के आसपास पहुंच गया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड, ये जो कर्जा है अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास अगर पहुंच गया, जो कंपनी का गाइडेंस है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी के ऊपर प्लेज भी था, 50-60% ऑफ कंपनीज होल्डिंग वॉज प्लेज्ड, वो भी कंपनी ने पूरा निकाल दिया, विच इज ऑल्सो बिग पॉजिटिव। एंड ये हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जब हुआ था तब हमने डिस्कस किया था, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रिगर कि कंपनी के प्रमोटर ने 50% ऑफ प्लेज था कंपनी के शेयर्स, वो पूरा प्लेज हटा दिया। तो एक तरह से कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथन हो रही है, राइट। एंड दैट इज वॉट हैपनिंग इन जायसवाल नेको। एंड ये कंपनी किस में काम करती है, ये कंपनी के पास ओडिशा में इफ यू सी कंपनी के पास माइंस है आयरन और निकालने की, राइट। सो आयरन और कंपनी, ये कंपनी निकालती है। इफ यू सी these are the offices, yeah, over here if you see 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी के पास, 6 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, 2 मेजर आयरन और माइंस है कंपनी के पास, एंड 15 ऑफिसेज है एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड कंपनी टोटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। सो आयरन और बना के कंपनी उसको प्रोसेस करके स्टील में तब्दील करके फिर मार्केट में बेचती है। तो ये एक तरह से वैल्यू एड करता है कंपनी के पास, और कंपनी के पास प्राइस जो कंपनी का रहता है वो प्राइस बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी के पास लेगेसी माइंस है, ये माइंस आई थिंक 2047 तक कंपनी के पास ये दोनों माइंस है, जिससे कंपनी को रॉयल्टी बहुत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। तो आफ्टर लाइक अराउंड 5-10% का रॉयल्टी कंपनी को देना पड़ता है गवर्नमेंट को, बट अगर कंपनी के पास न्यू माइंस होती तो वो रॉयल्टी अराउंड 50-60% के आसपास भी जा रहा था। सो दैट इज़ देयर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखें तो स्टील का जो प्राइस है वो अच्छे से मुंह में जा रहा है। तो अगर स्टील का प्राइस ऊपर गया तो ये कंपनी के मार्जिन भी एक्सपांड हो सकते हैं, राइट। एंड दैट इज़ विच वी आर सीइंग एज वेल। सो इफ यू सी कंपनी के मार्जिन जो 16% के आसपास थे वो अराउंड 18% के आसपास पहुंच गए। थोड़ा रिस्की बैट हो जाता है, येस आई एग्री, बट लेट्स सी हाउ दिस कंपनी ऑल्सो प्लेज आउट एंड ऑल्सो लाइक
कैसे आगे जाके स्टील के प्राइजेस एंड जो डीलिवरेजिंग के थ्रू कंपनी जा रही है वो कैसे प्ले आउट होता है. बट आई जस्ट थॉट कि ये कंपनी भी मेरे रडार में थी, तो आई थॉट. एंड ऑल्सो माइनिंग सेक्टर में फिलहाल बहुत अच्छे से अब हमें देखने मिल रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वॉट इज हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट? So these are the 5 companies जो I wanted to discuss with you all guys, and also like you can like further study these companies furthermore. Of course these are not buy and sell recommendation, and also some more companies which we'll discuss on our small cap mastery club. I think Sunday को या फिर नेक्स्ट वीक मिड वीक को हम एक सेशन लेंगे जहाँ पर बैठ के अच्छे से डिस्कस करेंगे. आपके पास भी कोई अगर कंपनी हो तो आप डिस्कस कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स. सो या जस्ट टू कंक्लूड द वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज नॉट अ टाइम टू जस्ट गेट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, राइट? क्योंकि जब हम देखते हैं फिलहाल मुझे ये कैमरा बाय करना था, DJI Osmo Pocket 3 मैंने बाय किया है, इसका कवर ही है. सो ये कैमरा 60,000 का है, राइट? मैंने वेट किया 40,000 तक आया, तब 45,000 का दिख रहा था. फिर आई गॉट टू नो कि अरे रिपब्लिक सेल चलने वाली है 2 दिन में. सो आई ऑल्सो वेटेड क्योंकि 2 दिन बाद में लेता हूँ, तो प्राइस घट के अराउंड 40,000 के आसपास आ गया. ऑन टॉप ऑफ दैट कार्ड डिस्काउंट मिला, ऑन टॉप ऑफ दैट GST मिला, राइट? सो 32,000 का मैंने कैमरा लिया, ये 60,000 का MRP था. तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द सेल. सिमिलरली दिस इज द सेल विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. एंड यहाँ पर अगर आप अच्छे कंपनीज अच्छे दाम में लेते हो, तो जब मार्केट फिर से अपमूव दिखाएगा, जब सेंटिमेंट इंप्रूव हो गए, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो. बट ये एक पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग जर्नी है कि साइकिल्स होते रहेगी, आपको एक बहुत ही पेनफुल पीरियड से जाना पड़ेगा. एंड आप बस बने रहो, आप बस अच्छी कंपनीज में पैसा डाल के बने रहो, उनको ट्रैक करते रहो और इस प्रोसेस को एंजॉय करो और एक्सपीरियंस करो. इवन दो इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, जस्ट एक्सपीरियंस इट, क्योंकि यही आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा गोइंग फॉरवर्ड. एंड यू विल लाइक एक माइंड में एम्बेड कर दो एक चीज़ कि मार्केट में साइकिल्स आते रहेगी. अभी फिलहाल हम एक पेनफुल साइकिल से जा रहे हैं, बट धीरे धीरे जब मार्केट इंप्रूव होगा, सेंटिमेंट्स इंप्रूव होगा, अप मूव जाएगा, तो तब एक अच्छे साइकिल में रहोगे, राइट? तब आपका पोर्टफोलियो रोज ऊपर जा रहा होगा. बट उसके बाद भी दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, उसके बाद भी फिर से पेनफुल साइकिल आएगी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट साइकिल, राइट? सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. आपके माइंड में कोई कम नहीं हो, लेट मी नो इन द कमेंट, बिकॉज वी ऑल आर द लर्नर ओवर हियर. एंड दिस इज द कम्युनिटी विच आई एम बिल्डिंग, जहाँ पर मैं आपके साथ अपने आइडिया शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ आपके आइडिया शेयर करो, एंड वी कैन जस्ट लाइक बी इन दिस वर्चुअस साइकिल, राइट? कि हम सब मिलके एक दूसरे के नॉलेज को एक्सपांड कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे आइडियाज़ दे रहे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपने पैसों को ग्रो कर रहे, कंपाउंड कर रहे, एंड एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन रहे, राइट? बिकॉज कम्युनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये एक बहुत सोलो जॉब है. अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास कम्युनिटी नहीं है, तो इट्स लाइक आप घर पे बैठ के ही काम कर रहे हो. सो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपके नेटवर्क्स भी अच्छे होने चाहिए, एंड दैट इज वॉट आई एम बिल्डिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड थ्रू स्मॉल कैप मास्टर क्लब. सो या विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में. जय हिंद.